हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सेल के बारे में पढ़े थे कि सेल क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था कि सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। जैसे सबसे लंबा सेल किसका होता है, सबसे बड़ा सेल किसका होता है, सबसे छोटा सेल किसका होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने सेल के डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था कि सेल का खोज किसने किया था। आइए इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल के बारे में कि टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है, कोशिका कितने प्रकार के होता है। तो कोशिका को हम लोग दो भागों में वर्गीकरण करेंगे। पहला न्यूक्लियस के आधार पे यानी केंद्रक के आधार पे, दूसरा संख्या के आधार पे, नंबर के आधार पे। आइए देखते हैं केंद्रक के आधार पर कोशिका जो होता है दो प्रकार के होता है। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। केंद्रक के आधार पर कोशिका जो होता है दो प्रकार के, पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है दो गो शब्द से मिलकर बना है। पहला है प्रो, दूसरा है कैरियोटिक। प्रो के मतलब होता है प्रीमिटिव्स, कैरियोटिक के मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रीमिटिव्स मतलब पुराना यानी प्राचीन, और न्यूक्लियस के मतलब केंद्रक। तो इसका डिफिनीशन कैसा लिखेंगे, वैसा जीव, वैसा कोशिका जिसका केंद्रक पुराना हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, फिर इसके बाद वायरस। ये सब क्या है, इस तरह है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है ये सब, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, वैसा कोशिका जिसका केंद्रक पुराना हो उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। केंद्रक पुराना होगा तो इसका केंद्रक क्या होता है, अविकसित होता है। क्या होता है, अविकसित होता है। इसमें कोशिका केंद्रक झिल्ली जो होता है इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली क्या होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। इसके बाद नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है दो गो शब्द से मिलकर बना है, यू और प्लस में कैरियोटिक। यू के मतलब होता है न्यू, कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यू मतलब नया, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। तो इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे वैसा कोशिका जिसका केंद्रक नया हो, जिसका न्यूक्लियस नया हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। क्या बोलेंगे उसको, यूकैरियोटिक कोशिका। इसका जो केंद्रक जो होगा विकसित होगा। क्या होगा, केंद्रक विकसित। और प्रोकैरियोटिक में अविकसित। इसमें जो है केंद्रक झिल्ली जो होगा उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली क्या होता है, इसमें उपस्थित होता है। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में होगा प्लांट सेल, पादप कोशिका। दूसरा एनिमल सेल, जंतु कोशिका, पादप कोशिका। दूसरा जंतु कोशिका। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोशिका के संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार। संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार, संख्या
के आधार पर कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ सेल on the basis of number, on the basis of number, on the basis of number. संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार। तो संख्या के आधार पर कोशिका जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला है एक कोशिकीय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। दूसरा है बहुकोशिकीय, जिसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। अच्छा, एक कोशिकीय जीव किसको बोलेंगे? तो वैसा जीव जो एक सेल से बना हो उसको क्या बोलेंगे? जो एक सेल से बना हो उसको बोलते हैं एक कोशिकीय। जो एक कोशिका से बना हो उसको क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय। जैसे में एक सेल से कौन कौन बना है? तो एक सेल से बना है प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, डाईएटम, डाइनोफ्लेजलेट्स, बहुकोशिकीय किसको बोलेंगे? तो वैसा जीव जो एक से अधिक कोशिका से बना हो, एक से अधिक कोशिका से बना हो उसको क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव। जैसे में कवक यानी कि फंगी, शैवाल, शैवाल इसको अलगी बोलते हैं इंग्लिश में, मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, ये सब क्या है? ये सब जो है एक से अधिक कोशिका से बना हो तो उसको बोलेंगे बहुकोशिकीय जीव। क्या बोलेंगे उसको? बहुकोशिकीय जीव। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका के अंग। पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका के अंग। कोशिका के दो अंग होता है। कोशिका के कितने पार्ट्स होता है? तो कोशिका के दो पार्ट्स होता है। पहला पार्ट्स है सेल वॉल, इसको हिंदी में बोलेंगे कोशिका भित्ति। पहला क्या है? पहला है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। दूसरा है प्रोटोप्लाज्म, इसको हिंदी में बोला जाता है जीव द्रव। अच्छा, सेल बाल किसको बोलेंगे? तो सेल बाल जो है ये पादप में पाया जाता है, पौधा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये पादप में पाया जाता है। सेल बाल किस में पाया जाएगा? पादप में, यानी पौधा में पाया जाता है। ये क्या है? कोशिका है, ये पादप कोशिका है। कौन सा कोशिका है? पादप कोशिका, प्लांट सेल है, पादप कोशिका है, प्लांट सेल। प्लांट सेल के बाहरी आवरण को, प्लांट सेल के जो बाहरी आवरण है, आउटर मोस्ट लेयर है, बाहर के जो आवरण है उसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका भित्ति, सेल बाल बोलते हैं इसको।
जो किससे बना होता है, जो बना होता है लिपिड प्लस प्रोटीन से, लिपिड प्लस प्रोटीन से बना होता है, जिसे सेलुलोज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेलुलोज। इस एग्जाम में क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है कि कोशिका भित्ति जो होता है, सेल वाल जो होता है, कहाँ पे पाया जाता है? तो सेल वाल जो है पौधा में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, जो किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। उस लिपिड प्लस प्रोटीन को क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं सेलुलोज। क्या बोलते हैं? सेलुलोज बोलते हैं। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है लिपिड प्लस प्रोटीन, ये रेलवे में क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब होता है जीव द्रव। जीव द्रव के खोज 1835 ईस्वी में डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? डुजार्डिन। डुजार्डिन, डुजार्डिन। इसको याद कैसे रखेंगे? डुजार्डिन, डुजार्डिन। प्रोटोप्लाज्म की खोज कौन किया? 1835 ईस्वी में डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने। इसका नाम कौन रखा? तो नाम रखा 1839 ईस्वी में। नामकरण कौन किया? तो इसका नामकरण किया 1839 ईस्वी में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। फिर हक्सले, हक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या कहा? तो हक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा कि मानव शरीर के भौतिक आधार है, चाहे सजीवों के भौतिक आधार है। सजीवों के शरीर के क्या है? भौतिक आधार है। सजीवों के शरीर के भौतिक आधार है। सजीवों के शरीर के क्या है? भौतिक आधार है। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म कहते किसके है? किसको है? तो मान लीजिए ई है जंतु कोशिका, एनिमल सेल। अच्छा, जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? तो जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसी को बुलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब पादप कोशिका के बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल वाल। यह है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। तो जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। और इसके अंदर संपूर्ण द्रव पदार्थ जो रहता है उसी को बोलते हैं जीव द्रव। क्या बोलेंगे इसको? जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कहेंगे कि सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थ, संपूर्ण द्रव पदार्थ पाए जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं जीव द्रव। अब जीव द्रव जो होता है दो प्रकार का होता है। जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म जो है क्या प्रकार का होता है? तो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव। जीव द्रव जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। हिंदी में इसको बोलेंगे कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। अच्छा, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव किसको बोलेंगे? तो ये है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। फिर इसके केंद्र में क्या होता है? इसके केंद्र में होता है न्यूक्लियस, केंद्रक, केंद्रक। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। तो
तो लिखेंगे कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो द्रव पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो द्रव पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। ये जो होता है तरल पदार्थ होता है, ये ठोस पदार्थ होता है। सॉलिड सब्सटेंस। ये क्या है? तरल पदार्थ, द्रव पदार्थ होता है। यानी केंद्रक और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो द्रव पाया जाता है उसको बोलते हैं जीव द्रव। जीव द्रव जो होता है दो प्रकार का होता है, पहला है कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव में इसी द्रव में कुछ ठोस वाला भाग होगा और कुछ द्रव वाला भाग होगा। तो द्रव वाले भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। अब इस कोशिका द्रव में ही क्या रहता है? इस कोशिका द्रव में बहुत सारे पदार्थ रहते हैं। इस कोशिका द्रव में क्या रहते हैं? बहुत सारे पदार्थ रहते हैं, जिसको बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं उसको? कोशिकांग। कोशिका द्रव के अंदर बहुत सारे पदार्थ रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कोशिकांग। लिखेंगे कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो द्रव पाया जाता है, उसे कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच द्रव पाया जाता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच द्रव पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। इसी कोशिका द्रव के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? इसी कोशिका द्रव के अंदर बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। इसी कोशिका द्रव के अंदर बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। जिसे बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग यानी सेल ऑर्गनलेस कहते हैं। जो निम्न है, जैसे में पहला क्या है? पहला है कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में बोलेंगे सूत्रकणिका। तीसरा है गोल्जी बॉडी, इसको बोलते हैं गोल्जी काय। इसके बाद है राइबोसोम। इसके बाद पंचमा है लाइसोसोम। राइबोसोम। इसके बाद है लाइसोसोम। इसके बाद है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अच्छा, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के यहाँ पे दो भागों में बांटेंगे। पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम
और दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फिर इसके बाद है वैक्यूल्स, इसको हिंदी में बोलेंगे रीतिका। इसके बाद 7वां है सेंट्रोसोम। इसके बाद 8वां है प्लास्टिड, इसको बोलते हैं हिंदी में लवक। अब इस प्लास्टिड को 3 भाग में बांटेंगे। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, इसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं बर्नी लवक। ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं अबर्नी लवक। इतना हम लोग को पढ़ना है। सब लोग को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।